गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। लॉज ऑफ नेचर में आपका स्वागत है। लॉज ऑफ नेचर में आज हम बात करेंगे जिस चीज के ऊपर, वो है हेट्रेड। हेट्रेड मतलब नफरत। नफरत एक ऐसी चीज है, अगर किसी इंसान के अंदर, किसी पर्सनालिटी के अंदर अगर वो पनपती है तो उस इंसान को खोखला कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। नफरत इतनी गंदी और खराब चीज है। मैं आपके लिए पर्सनालिटी के ऊपर वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है हेट्रेड, नफरत। नफरत किस तरह से स्प्रेड होती है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ता है हमारे लाइफ पे, और हम इसको किस तरह से फिक्स कर सकते हैं, किस तरह ठीक कर सकते हैं, उस चीज को आज हम देखेंगे कुछ लाइन के जरिए से। आइए हम देखते हैं क्या है। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ हेट्रेड। नफरत का हार्मफुल इफेक्ट क्या है हमारे ऊपर? नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन मेंटल हेल्थ। हमारा जहनी सुकून दरहम बरहम हो जाता है इससे। मेंटल हेल्थ खराब हो जाता है। जहनी सुकून, स्ट्रेस हो जाता है हमें, एंजाइटी, नेगेटिव थॉट्स टेंड्स टू अनस्टेबिलिटी एंड डिप्रेशन। नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा, अगर आपको नेगेटिव थॉट्स आपके जहन में रह जाते हैं तो उससे आपको एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाती है, आप अनस्टेबल हो जाते हैं अपने लाइफ में। दूसरी चीज देखते हैं, वो है स्ट्रेंथ रिलेशनशिप। आपके जो रिश्ते हैं वो उसमें तनाव आ जाता है। इट फॉस्टर्स अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट। ये जो जिस तरह का एनवायरनमेंट ये क्रिएट करता है नफरत, वो बहुत टॉक्सिक होता है, बहुत जहरीला होता है। इनरोडिंग ट्रस्ट एंड कम्युनिकेशन, ये आपके ट्रस्ट को खत्म कर देता है, एक दूसरे के विश्वास को खत्म कर देता है। एंड कम्युनिकेशन, आप एक दूसरे से बातचीत करना इस बेस पे खत्म कर देते हो। फिजिकल हेल्थ consequences, ये आपके फिजिकल हेल्थ को भी खराब करता है, जिस्मानियत को भी खराब करता है। किस तरह से? प्रोलॉन्ग्ड हेट्रेड कैन एलिवेट ब्लड प्रेशर। लंबे समय तक अगर आपको किसी तरह का ऐसा थॉट जो कि नेगेटिव आपके जहन में रह गया, वो आपके ब्लड प्रेशर को खराब कर देगा, डिस्ट्रॉय करेगा। दूसरे, वीकेंड इम्यून सिस्टम, आपके इम्यून सिस्टम को खराब कर देगा। और तीसरी चीज है वो है कार्डियो, रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, आपके दिल के अमराज को, मर्ज को ये बढ़ावा दे देगा, रिस्क को बढ़ा देगा। हाँ, इम्पीडियंस पर्सनल ग्रोथ, आपके पर्सनल ग्रोथ को ये कम कर देगा। फोकसिंग ऑन नेगेटिव इमोशन लिमिट्स लर्न एडेप्टेबिलिटी एंड इंडिविजुअल ग्रोथ। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट्स पर, नेगेटिव चीजों पे आप बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाएंगे, फोकस हो जाएंगे, आप अपने इमोशन को उस पर डाल देंगे, तो ये आपके जहन को खराब कर देगा। आप लर्न नहीं कर पाओगे, सीख नहीं पाओगे। सीखना तो एक लाइफ का स्टेप है ना, जिसकी वजह से सीख करके आदमी अपने लाइफ में ग्रोथ करता है, वो खत्म हो जाएगी। फोकस खराब हो जाएगा, अडेप्टेबल अनअडेप्टेबिलिटी आ जाएगी आपकी लाइफ में, और आपकी ग्रोथ जो है वो रुक जाएगी, नीचे आ जाएगी। सोशल हार्मनी एंड यूनिटी, इट इम्पीडियंस प्रोग्रेस ऑन अ कलेक्टिव लेवल। आप सोशली जो चीज बड़े पैमाने पे कर सकते हैं, इसकी वजह आप जो नेगेटिव थॉट्स रखेंगे, आप अपने अंदर जेलेसी ले आएंगे, हेट्रेड ले आएंगे, तो बड़ी कम्युनिटी के साथ अपने आप को नहीं जोड़ पाएंगे, हर किसी में खराबी गंदगी निकाल लेंगे आप। हाउ टू फिक्स इट, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को बढ़िया बना सकते हैं और कैसे काम कर सकते हैं, उसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। देखते हैं। प्रमोट एजुकेशन, सबसे पहले तालीम को बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे। किस तरह से? इनकरेज अंडरस्टैंडिंग, समझदारी को इनकरेज करेंगे, बढ़ावा देंगे। एम्पैथी को, साथ मिलजुल कर काम करने को, थ्रू एजुकेशन, इल्म के जरिए से। अबाउट डिफरेंट कल्चर्स, रिलीजियस एंड परस्पेक्टिव्स, हर एक चीज को, हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तो यहाँ पे अलग अलग कल्चर है, अलग अलग मान्यता के रहने वाले, अलग अलग चीजों का बिलीव है उनके अंदर। हर एक चीज को रिस्पेक्ट करके चलेंगे। किस तरह से? क्योंकि हम उसके एजुकेशन को जानेंगे, वो जो भी चीज कर रहे हैं उसके बारे में इल्म रखेंगे हम। Open dialogue, create spaces for open and respectful conversation where people can share their experiences and opinions. Create spaces, लोगों के लिए जगह फराहम करेंगे बातचीत करने को। Respectful, इज्जत के साथ कन्वर्सेशन करें, बातचीत करें, where people can share their experience, वो अपने experiences शेयर कर सकें, एंड opinions, और उनकी जो जो ओपिनियन है, जिस तरह का वो जहन रखते हैं, उसको शेयर कर सके एक दूसरे। कम्युनिटी बिल्डिंग, sharing your vision and ideas with each other in a way that helps both. अपने विजन को, अपने आइडिया को एक दूसरे से शेयर करेंगे, उससे एक दूसरे को मदद मिल सकेगी। लेजिस्लेशन एंड पॉलिसीज, लॉ, कानून के जरिए से इसको मदद कर सकते हैं। टू ब्रिंग सच लॉज विच प्रमोट इक्वलिटी एंड एलिमिनेट डिस्क्रिमिनेशन, इस तरह के लॉज, इस तरह के कानून ला सकते हैं हम, जिस जो कि इक्वलिटी को, समानता को बढ़ावा दे और डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश करे। पांचवी चीज है मीडिया लिटरेसी, एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग एंड मीडिया लिटरेसी। मीडिया लिटरेसी के जरिए से क्रिटिकल थिंकिंग, अलग अलग थिंकिंग को हम बढ़ावा दे सकें, अलग अलग विचार को हम जान सकें, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें।
आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। होप है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये एजुकेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। शुक्रिया। Thank you for watching. Don't forget to comment and subscribe.